कल तोतो चान बहुत उदास थी। माँ ने कह दिया था, अब तुम रेडियो पर कोई भी कॉमेडियन नहीं सुनोगी। जब तोतो चान छोटी थी तब रेडियो बड़े बड़े और लकड़ी के बने होते थे, बहुत ही शानदार दिखते थे। उनका रेडियो आयताकार था, ऊपर से गोल और सामने बड़ा सा स्पीकर जिस पर गुलाबी रेशमी कपड़ा और सुंदर नक्काशी बनी थी। उस पर 2 गोल गोल कंट्रोल नॉब थे। स्कूल जाने से पहले ही तोतो चान को राकुगो कॉमेडियन सुनना बहुत पसंद था। वो गुलाबी रेशमी कपड़े के पास कान लगाकर उनकी बातें सुनती और हंसी से लोटपोट हो जाती। माँ को कभी आपत्ति न हुई थी, लेकिन कल तक। पिछली रात डैडी के ऑर्केस्ट्रा वाले कुछ दोस्त उनके घर आए थे, लिविंग रूम में स्ट्रिंग क्वार्टेट का अभ्यास करने। माँ ने कहा, तोतो चान देखो, मिस्टर ताचिबाना जो सेलो बजाते हैं तुम्हारे लिए केले लाए हैं। तोतो चान बहुत खुश हो गई। उसने झुककर मिस्टर ताचिबाना को नमस्ते किया और फिर माँ से कहा, अरे माँ, ये तो कमाल का है। असल में उसने अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द बोल दिया जो बच्चों के मुंह से अच्छा नहीं लगता था। बस फिर क्या था, उसके बाद से उसे चुपके चुपके सुनना पड़ता था जब माँ और डैडी घर पर ना हो। अच्छा कॉमेडियन मिल जाए तो वो जोर जोर से हंस पड़ती। अगर कोई बड़ा देखता तो हैरान हो जाता, इतनी छोटी बच्ची और इतने मुश्किल चुटकुले समझ जाती है। लेकिन सच तो ये है कि बच्चों में जन्मजात हास्य बोध होता है, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। उन्हें हमेशा पता चल जाता है कि सच में क्या मजेदार है। लंच ब्रेक के समय मियो चान ने सबको बताया, आज रात एक नया रेल का डिब्बा आने वाला है। सब बच्चे हैरान रह गए। पहले से ही वहाँ 6 डिब्बे क्लासरूम बने हुए थे, लेकिन ये वाला खास था। ये बनने वाला था लाइब्रेरी। सभी बच्चे चर्चा करने लगे कि ये डिब्बा आखिर आएगा कैसे। कोई बोला, शायद ये ट्रेन लाइन से सीधा यहाँ आ जाएगा। तो किसी ने कहा, नहीं, इसके लिए तो पटरियाँ बिछानी पड़ेंगी। और फिर सब चुप, क्योंकि सबको लगा ये तो नामुमकिन है। तोतो चान ने मासूमियत से कहा, शायद स्कूल तक रेल की पटरी बिछा देंगे। सब हंस पड़े, लेकिन उत्साह इतना था कि बच्चों ने तय किया कि वे घर नहीं जाएंगे, रात तक इंतजार करेंगे। मियो चान के पापा जो हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा, जो देखना चाहता है वो डिनर करके पजामा और कंबल लेकर वापस आ सकता है। सोचो, स्कूल में पजामा पार्टी। सब बच्चे घर गए, डिनर किया, पजामा और कंबल उठाए और वापस स्कूल पहुंच गए। हेडमास्टर जी ने कहा, सो जाओ, जब डिब्बा आएगा तो जगा दूंगा। बच्चे सोच रहे थे, लेकिन नींद ही कहाँ आएगी। लेकिन उत्साह के बाद थकान इतनी थी कि सब गहरी नींद में सो गए। अचानक आवाज आई, आ गया, आ गया। नींद खुलते ही सब बच्चे दौड़ पड़े। सुबह की धुंध में उन्होंने देखा, एक विशाल रेल का डिब्बा ट्रैक्टर से खींचकर लाया जा रहा था। बच्चों ने पहली बार जाना कि ट्रैक्टर और ट्रेलर इतनी बड़ी चीज खींच सकते हैं। लेकिन अब मुश्किल थी, उसे स्कूल के अंदर कैसे उतारा जाए। बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे डाले गए, जिन्हें रोलर्स कहा जाता है। मजदूर जोर से चिल्लाते, जोर लगा के हैसा, और धीरे धीरे डिब्बा रोल करके स्कूल में उतार दिया गया। उस डिब्बे के पहिए निकाल दिए गए। अब वो कभी यात्रियों को नहीं ले जाएगा, लेकिन अब उसका नया सफर शुरू हुआ, बच्चों की हंसी और पढ़ाई का घर बनकर। सुबह की धूप में पजामा पहने बच्चे खुशी से उछल कूद कर रहे थे। हेडमास्टर को गले लगाते, उनकी बाहों से लटकते और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर सब बच्चों ने भी मुस्कुराया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।